हाय एवरीवन, आई एम बैक, आई एम निपुण। हर बार की तरह कुछ यूनिक स्टोरीज फिटनेस इंडस्ट्री से हम आपके लिए लेके आते हैं और इस बार भी लाएंगे। बिफोर वी गेट इनटू व्हाट द स्टोरीज, रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन राइट हियर एंड हिट ऑन द बेल आइकॉन, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। यूजली हम किसी बॉडी बिल्डर की, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, किसी छोटे गांव का है, उनकी लेके आते हैं। बट एज दे से देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। कितना इंपॉर्टेंट है एक बॉडी बिल्डर के लिए कि उसकी वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके लाइफ पार्टनर उसको सपोर्ट करें, खासकर जब ये गेम इतना महंगा है, इतनी नेगेटिविटी है, फिजिकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे वो क्रैम्प्स हों वाटर सॉल्ट छोड़ने की वजह से या फिर कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो इंजेक्टेबल्स की वजह से। बिफोर वी मीट दिस लवली कपल, लेट्स टेक अ लुक एट द शॉर्ट वीडियो and after that I'll introduce you to both of them. I may not be in this video, but you'll hear both of these lovely people talking to each other. So let's see it. Hi, I'm Rupal Nanda, wife of Deepak Nanda. मैं दीपक नंदा, husband of Rupal Nanda. Okay, that's a funny but realistic introduction. So Rupal, तुम थोड़ी देर पहले हमको बता रहे थे that how did you guys meet and 8 साल पहले you guys got married, right? So tell us something about your story. फेसबुक पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी दीपक को और 15 डेज चैट के बाद मिलने गई दीपक को। सो बहुत ही पतला दुबला 70 किलो का लड़का मुझसे मिलने आया टाई पहन के, बिकॉज ही यूज टू वर्क इन शॉपर स्टॉप। एक सेल्समैन दीपक थे, तो डेली मिलते फिर वी फेल इन लव और फिर शादी कर ली। भाग के पहले हम भाग गए थे बिकॉज पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स हैं नहीं। अक्टूबर, राइट, 15 अक्टूबर। सो हम अमृतसर गए तो मैंने देखा अरे दीपक भूखा क्यों है, तो मुझे पता चला उसने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सो मैं बहुत इमोशनल हो गई। फिर उसने मेरी वहीं पे हमने वो मांग भर के शादी कर ली। ये 2010 की बात है, 11 की। सो उसके बाद फिर जब दीपक घर आया तो उसने घर वालों से बात की कि भाई मैंने तो शादी कर ली। घर वाले बोले यार लड़की बहुत मोटी है, लड़की के पेरेंट्स नहीं है, ये नहीं है, बड़ी है उम्र में, बिकॉज मैं हाँ बंगाली जा पता नहीं क्या। उसने कहा मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। फिर मेरी 3 दिसंबर मेरी 2011 में शादी हुई। प्रॉपर बारात लेकर आया, मुझसे शादी करी इसने। मेरी फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद करी है और जिस दरगाह में मैं जाती हूँ उन्होंने ही मेरा कन्यादान किया है। सो तब से हम लोग साथ एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो छेड़ना, परेशान करना तो इज अ गुड साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। दीपक थोड़ी देर पहले बता रहा था दैट दीपक स्टार्टेड विद अ जॉब ऑफ बीइंग अ स्वीपर या क्या? नहीं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जैसा होता है ना, उसमें पानी और झाड़ू लगाना होता है बस। उसमें मैंने किया था पहले। मदनगिरी में शॉप है, दिलीप एम्पोरियम नाम है उसका। तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया था। मेरी सैलरी थी 500 रुपीज़। तो किसी को बोलता तो कहता झूठ बोलता है, 500 हो ही नहीं सकती। तो मैंने कहा वहाँ पता कर सकता है कोई भी। तो फिर पहली जॉब हुई थी, मैंने 8th क्लास में वहाँ पे किया था। 500 रुपीज़ अ डे या 500 रुपीज़ अ मंथ। ओके। और वहाँ पे मैंने 500 जॉब की थी। वहीं से मैं स्कूल भी जाता था, पार्ट टाइम जॉब करता था। उन्होंने अलाउ कर रखा था मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए। वहीं 8th क्लास से ही मैंने वर्कआउट भी किया है अपना। वर्कआउट भी करता था मैं, कंप्यूटर क्लास भी करता था, स्कूल भी जाता था। हाँ, तो वहीं पे मैंने जो है अपने 8th भी वहीं बिताया है, 9th भी वहीं बिताया है। बट मैं जब हाउसकीपिंग से मैं वहाँ पे सेल्समैन बन चुका था। सेल्समैन भी मेरी सैलरी 1000 रुपये हुई थी वहाँ पे। 1000 रुपये भी मैं ग्रोथ करा मैंने 1000 रुपये वहाँ पे, जब मैं 10th में था। फिर मैं 12th में गया तो मैं वहाँ पे सीनियर सेल्समैन बन गया, तो मेरी 1800 रुपये सैलरी हो गई। फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में था। कॉलेज में जाने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे पढ़ किया, तू अच्छा लग रहा है, तू वहाँ मॉल में कर। तो मेरी ग्रोथ हुई। मैं 5000 में बहुत खुश, मैं 5000 रुपये कमाने लग गया यार। 500 रुपये से चलो मैं 5000 रुपये तो आया। मैं टाइमैक्स शॉपर सिटी वॉक में है, वहाँ पे करता था और मेरा ब्रांड था टाइमैक्स। मैं वहाँ पे मैंने वहाँ पे 5000 में बहुत खुश था। मेरे लिए 500 रुपये से 5000 तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने सोचा कि दूसरा ब्रांड चेंज करता हूँ, थोड़ी बढ़ जाएगी सैलरी। तो मैं पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करता रहता था, शौक़ था मुझे मॉडलिंग का। तो फिर मेरी वहाँ से जॉब मैंने सिटीज़न ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरी सैलरी 7000 रुपये थी।
तो मैं ग्रोथ करी 7,000, मैं सोच रहा अगर वहीं पे मैं खुश था कि 7,000 पे है, और वर्कआउट मैंने कभी वर्कआउट नहीं छोड़ा। लेकिन तो फिर मेरे को ये फेसबुक पे मेरी वाइफ मिली। फेसबुक पे वाइफ ही मिल गई फेसबुक पे मिली मुझे। तुम बड़े लफंगों की तरह मिलने गए थे। हाँ, मैं लफंगों के लिए तरह मिलने गया था। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जब भी मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने आया ना, टाई वाई पहन के, खूब सारे पिंपल्स थे इसके फेस पे, मुझे मेरी फ्रेंड को देख के कहता, ओ तुम्हारी फ्रेंड तो बड़ी हॉट है। मैं कहा ओके, मैं तुम्हारी इससे सेटिंग करा दूंगी। हम तीनों घूमते थे, इसको मेरे से प्यार हो गया क्योंकि मैं केयरिंग हूँ ना, इसलिए। हाँ, इसलिए प्यार। तो ये बात प्यार की नहीं है, क्योंकि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। इसने ही मुझे मोटिवेट किया था कि तुम जिम जाते हो? मैंने हाँ जाता हूँ। तो कह रही तू ढंग से अच्छा वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो। कितने अंडे खाते हो ये भी पूछती इसने पूछा मेरे से डाइट क्या है, मैंने कहा डाइट है नहीं, मेरी डाइट 0 थी उस टाइम। मैं सिर्फ वर्कआउट करता। डाइट अब 5,000 में आप घर पे चलाओ और वर्कआउट भी अपना सब कुछ कैसे कर लोगे? तो मैंने कहा नॉर्मल जो खाना होता है मैं वही खाता हूँ करके, जो नॉर्मल डाइट होती है। तो उसने कहा तुम अंडे खाया करो। इसने मुझे पूरा सपोर्ट किया उस चीज़ में, सब चीज़ में। वर्कआउट भी मेरे को सुबह मैं हर 3 दिन में एक ट्रे भिजवाती थी अंडों की इसके लिए, और दूध की थैली भी, एक दूध की हाँ, मिल्क थैली दूध की थैली लेके रोज मिलने जाती थी इससे, वो भी फुल क्रीम। So, रूपल, ये सारा प्यार क्यों आया और कहाँ से आया? मतलब वाई दीपक? मुझे इसके अंदर बहुत ऑनेस्टी दिखी। मतलब ये और लड़कों की तरह नहीं था और मेहनती बहुत था। आजकल की लाइफ में क्या होता है कि आपको लड़के गुड लुकिंग, फ्लर्ट, यूज़ करने वाले मिलते हैं। ये वो लड़का था जिसके मैंने ना पाँव देखे कि खड़े हो के इसके पाँव में ना छाले पड़ जाते थे, इतनी मेहनत करता था। और मैं इसका पर्स देखती थी तो उसमें सिर्फ 20 रुपये होते थे। मैंने इससे एक दिन पूछा, मैं कहा 20 रुपये लेके कौन घूमता है? कह रही मेरी मम्मा मुझे रोज़ 20 रुपये देती है, मैं इसी से अपना वो करता हूँ, मैं सारे पैसे अपनी मम्मा को ही देता हूँ। जो लड़का अपनी भाई बहन बच्चों मतलब पूरी फैमिली के लिए इतना कर सकता है तो वो मुझे कितना प्यार करेगा। रिच लड़के बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट, एक मेहनती इंसान बहुत मुश्किल है। पहले शुरू में सिंपैथी थी, बट वो सिंपैथी कब प्यार हो गया पता नहीं चला मुझे। बट प्रूफ किया इसने, करके दिखाया। ओके, सो फैंटास्टिक लव स्टोरी। रूपल, दीपक तुम्हें रूपल बताती थी कि अंडे खाने हैं, दूध पीना है। रूपल को क्या पता डाइट वर्कआउट के बारे में? मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ वर्कआउट नॉर्मल जैसे लोग करते हैं उन्हें देख के करता रहता था वर्कआउट। अब वहाँ पे कौन आपको 100 रुपये के जिम में कौन वर्कआउट बताएगा? कौन ट्रेनर आपको वर्कआउट बताएगा? हम पहले तो अखाड़े जाते थे, फिर थोड़ा सा जोड़ जाड़ के हम 100 रुपये के जिम में जाने लगे। उस टाइम पे 120 रुपये 100 रुपये फीस होती थी। कौन हमें डाइट बताएगा? कोई कुछ बताने से रहा। तो इसको पता था कि क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। पूरी डाइट मुझे नॉलेज करती रहती थी कि ऐसे ऐसे खाना, ये इस टाइम पे और फर्स्ट टाइम सीरियस मास ऑन न्यूट्रिशन का वो भी मैंने गिफ्ट दिया था इसको। और फर्स्ट टाइम मैंने प्रोटीन लिया था, वो सीरियस मास, फर्स्ट प्रोटीन, वो भी बेस्ट गेनर था वो उस टाइम। वो पिया था मैंने, वो भी मैंने आधा ही पिया था। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि उसमें एनाबॉलिक मिक्स था। इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था उसको। सो एनाबॉलिक्स, राइट। रूपल, यूजुअली वुमेन डोंट नो अबाउट ऑल दिस वेरी वेल, ठीक है? और वाइफ्स का सपोर्ट यूजुअली होता है कि चलो हस्बैंड कुछ अच्छा कर रहा है, करने दो, सपोर्ट कर लेते हैं, बट साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती। आपको साइंटिफिक नॉलेज है? हाँ, बहुत अच्छी। जैसे क्या? जैसे एक वर्कआउट, जब अब मैं जिम रन करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं उनको यही बताती हूँ कि देयर इज़ 3 फॉर्म, राइट? पोस्ट, ड्यूरिंग, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट। तीनों में क्या चीज़ें, लोग क्या करते हैं, अंडे खा के वर्कआउट करने आ जाते हैं। आपको वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए? 3 जो फॉर्म है, जो बेसिक है, वही कितने लोगों को पता ही नहीं होता। मैं शेयर कर सकती हूँ इस चीज़ को निपुण जी? बिल्कुल। ड्यूरिंग, अगर प्री आप ले रहे हो, प्री मीन्स यू नीड एनर्जी, और एनर्जी सिर्फ 3 चीज़ों से मिलती है, कैफीन, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज। और चौथी पांचवी किसी चीज़ में नहीं है। वो आपको किससे मिलेगी? कैफीन से, शुगर से, ग्लूकोज से, बनाना से। कार्बोहाइड्रेट बनाना बेस्ट है, और कैफीन प्लस बनाना, इट्स अ गुड प्री वर्कआउट जो आपको वर्कआउट के पहले चाहिए। यू नीड एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट, you also need energy and recovery, so you can have
एंट्रा वगैरह तो आप ले सकते हो, बट आई थिंक H2O मीन्स वाटर एंड ग्लूकोज इज इनफ. पोस्ट वर्कआउट यू नीड रिकवरी. रिकवरी आपको किस चीज़ से मिलेगी? प्रोटीन से, ग्लूटामाइन से, अमीनो से. प्रोटीन का ही यही फॉर्म है, सब यही है, अलग अलग वो है. रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है. लोग क्या करते हैं, कार्ब खा रहे हैं वर्कआउट के बाद, प्रोटीन खा रहे हैं वर्कआउट से पहले, ठीक है, रेड बुल पी के वर्कआउट कर रहे हैं. कैफीन की ज़रूरत आपको नहीं है उस टाइम. सो दिस इज़ द फंडा, वर्कआउट फंडा, ये पहले ज़रूरी है. दूसरी चीज़, अगर मैं बोलूँगी, लोग बोलते हैं यार डिब्बे खा लिए, डिब्बे खा लिए, तो उनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइटरी सप्लीमेंट, स्टेरॉयड, पेप्टाइड, तीनों बहुत अलग चीज़ें हैं. तीनों. So what is the difference? डाइटरी सप्लीमेंट में ओमेगा 3 भी आता है, प्रोटीन भी आता है, अमीनो एसिड्स भी आते हैं. डाइटरी इट्स व्हाट, जितनी बॉडी आपकी सी यू नीड. अगर मैं बोलूँ तो विटामिन सी भी इट्स अ डाइटरी सप्लीमेंट, राइट? प्रोटीन हमारी बॉडी बनाती है, अमीनो हमारी बॉडी बनाती है, क्रेटिन भी हमारी बॉडी बनाती है. तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, हमें बॉडी बनाने के लिए उसकी एक्स्ट्रा नीड होती है. डाइटरी सप्लीमेंट इट्स नॉट डब्बा और स्टेरॉयड. स्टेरॉयड इज़ डिफरेंट. स्टेरॉयड बहुत स्टैनाजॉल घोड़ों को दी जाती है, राइट? T3 टीबी की दवाई है, बट आप उसको किस क्वांटिटी में ले रहे हो, उसकी साइकिल आप कैसे चला रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है. आजकल के लड़के क्रेटिन, हमारी बॉडी क्रेटिन बनाती है, हमारी खुद सबकी बॉडी सिर्फ 3 अमीनो नहीं बनाती जो हमें BCAA से मिल जाती है, ठीक है, वो हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है. वो भी BCAA तब लेनी चाहिए जब आप कटिंग के साथ मसल ना गिरे तब. मैं कहना चाहती हूँ, सब लोग बोलते हैं अरे माल लेके बॉडी बना ली, डिब्बे खा लिए होंगे, नॉलेज नहीं है, फिर भी बकवास करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं. हर चीज़ साइड इफ़ेक्ट देती है. इवन आप 10 से ज़्यादा बादाम खा लोगे ना, तब भी वो साइड इफ़ेक्ट देगी. हर चीज़ को सही तरीके से लेना ज़रूरी है. सो स्टेरॉइड्स भी, ये चीज़ें, क्लीन विड्रॉल जो है एस्थमा पेशेंट्स को दिया जाता है, बट वो वाटर लॉस करने में हेल्प करता है. AOD पेप्टाइड में आ गया है, वो भी वाटर लॉस करने में हेल्प करता है. किस तरीके से ले रहे हो और आपको क्या सूट कर रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है. So Rupal, you were just talking about इंडिया में स्टेरॉइड्स कब आए थे, HGH कब आया था और वो किस लिए आया था? ये मैंने कभी नहीं सुना किसी से भी. Right. Why don't you tell us about that? HGH मेरे ख्याल से 2008-2009 में इंडिया के अंदर आया था. और HGH बेसिकली मंद बुद्धि बच्चों का इलाज करने के लिए यूज़ होता है. इट्स जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है. जैसे घोड़े की दवाई भी यूज़ होती है, स्टाना विंस्ट्रॉल कटिंग के लिए, क्लीन विड्रॉल, ये T3, ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है ह्यूमंस के ट्रीट करने के लिए. इट्स अ ड्रग. बट आप बॉडी बिल्डिंग में उसको इसलिए यूज़ करते हो, उसका तरीका होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है. अब मैं प्रोटीन खा रही हूँ और उसके साथ लिवर सप्लीमेंट नहीं ले रही, तो एक्सेस प्रोटीन कैन डैमेज योर लिवर एंड किडनी. अगर आप उसको सही तरीके से खाओगे, अगर लिवर सप्लीमेंट लेके खाओगे, तो कोई भी चीज़ हार्म नहीं करता है. So very good point. What is a good liver supplement? Milk Tyson. Does it have a side effect? No, it's natural. Okay, cool. ये knowledge कहाँ से? थोड़ा सा सीक्रेट है, बिकॉज आई हैड
कर दिया ना। हाँ, जीते तो बहुत सारे टाइटल हैं जिनका मुंह बंद ही हो गया है, क्योंकि हर चीज़ में मैं उनसे ज़्यादा ही हूँ अब। जहाँ मेरे फेसबुक पे लाइक होते थे 4, मैं अपनी वाइफ को दिखाता था, यार मेरे आज 4 लाइक हो गए हैं, 6, आज हज़ार लाइक होते हैं। जहाँ मैं कहता था मेरे जान मेरे तो फॉलोवर ना सिर्फ 100 ही हैं देखना, तो कहती थी बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आज बहुत हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मुझे गर्व होता है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। मेरे से मैं खुद एक स्टार हूँ कि मेरे साथ लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, कि जहाँ लोग कोई जानते नहीं थे कि ये बंदा ये कर सकता है, वहाँ लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। वो क्यों? क्योंकि मुझे सपोर्ट जो किया है इसने ही किया है। तो तुमने भी तो प्रूफ किया ना पागल। तो 2-3 एग्जांपल्स तो बताओ कि क्या सपोर्ट किया रूपल ने। सपोर्ट जैसे कि अब आप सोचो कि मैं एक लड़का जो ट्रेनर है, वो ट्रेनर की सैलरी कितनी होगी? 12,000 15,000। अगर वो ट्रेनिंग कर भी लेता अच्छी तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये। खर्चा 50,000 का नहीं होता, खर्चा बहुत ज़्यादा है। और घर में जब वाइफ को तो देना ही है ना, लेकिन वाइफ एक पैसा नहीं मांगा इसने मेरे से आज तक कि दीपक मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। वाइफों की बहुत फरमाइशें होती हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे मॉल जाना है, लेकिन मेरी वाइफ ने आज तक मुझसे एक चीज़ नहीं मांगी हो कि दीपक मुझे ये चाहिए। मैं कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन एक बॉडी बिल्डर जानता होगा कि जब उस पर है ही नहीं तो करेगा कैसे। लेकिन और स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होती है कि खेलेगा, नेक्स्ट टाइम फिर खेलेगा, लेकिन उसके लिए उसके पास होना चाहिए। और इसने मेरा हर बार साथ दिया, दीपक नहीं है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और इसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि दीपक मुझे ये कुछ ला दो, कुछ कर दो, कुछ नहीं। मेरे कभी कभी तो ज़ीरो, पॉकेट मनी ज़ीरो होती है कि मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपये होते हैं। तब भी इसने कभी तुम्हारी लाइफ का सबसे वीक पॉइंट क्या था पिछले 2-3 सालों में, और उन वीक पॉइंट में रूपल ने तुम्हारी कैसे हेल्प की है बताओ। हमने सबसे पहले तो अपना बेबी नहीं किया है, कि जब मैंने तैयारी चालू करी थी तो ये पूरा ओके था कि हम बेबी के लिए, लेकिन इसने देखा कि मैं खेलना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, इसने बेबी हमने कैंसिल कर दिया। तो आज की डेट में लोग हमसे कहते हैं तुम में कोई दिक्कत है, बेबी तो नहीं है, इसको भी कह देते हैं। तो हमें कैसा लगता होगा, लेकिन हमने किस चीज़ के लिए छोड़ा है वो कोई नहीं समझ पाया आज तक, कि हमने इस फील्ड के लिए, इसमें स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए हमने ये चीज़ छोड़ी है। हमने अपना बेबी नहीं किया अभी तक इस चीज़ के चक्कर में। ओके। कुछ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड तुम चैंपियनशिप में गए, वहाँ पे कुछ वीकनेस आई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई और फिर रूपल ने संभाला? हाँ, मैं जैसे मिस्टर ओलंपिया खेलने गया था, तो वहाँ पे क्या है कि आप हमारे यानी कि इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ, क्योंकि आप मैच्योर ओलंपिया में। हाँ, तो जैसे कि हम जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ या एज ए कोई हमारा फ्रेंड है तो उसको अलाउड नहीं अंदर जाना, लेकिन दूसरा कोई कंट्री का जा रहा है तो उसको अलाउड है अंदर जाना बैक स्टेज में। तो ये भी एक चीज़ थी। और बाकी कोई यानी कि कोई देख नहीं रहा था कि इंडियंस हैं, कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ, कुछ नहीं हुआ। वो सबसे बड़ा मुझे वही वहाँ पे दुख हुआ था। बाकी तो मैंने अपने यहाँ पे जो भी खेला बहुत अच्छा ही हुआ है मेरे से। ओके, अभी हम और एक और नीचे हाँ, सो पंप रूम में, बॉडी बिल्डिंग के पंप रूम में हमेशा सिर्फ देयर आर ऑलवेज मेन एंड देयर आर मेन इन पोजिंग ट्रंक्स लाइक व्हिच इज स्मॉलर देन अ फ्रेंची। ठीक है, वहाँ पे कोई लेडी नहीं होती, लेकिन मैंने काफ़ी बार पंप रूम्स में देखा है कि सिर्फ रूपल नंदा होती है वहाँ पे यूजुअली। तो तुम कैसे अलाउ कर देते हो और क्यों अलाउ करना चाहिए? क्योंकि आप कुछ भी समझ लो, ये मेरी बैकबोन समझ लो, अगर ये नहीं होती ना तो मुझे लगता है मैं जीत नहीं सकता। अगर ये मेरे सामने खड़ी है, मेरे साथ ही है ना, तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली पंप होती है, मैं कुछ भी ना करूं। मुझे अगर ये एक बार भी ज़रूरत हो जाती है तो मेरे को ऐसा लगता है मैं खाली खड़ा हुआ ना, मेरा कोई दोस्त है, यही है। अब लोग मुझसे कहते हैं, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया खेलने गया था तो एक लड़के ने मेरे से क्वेश्चन किया, आपकी वाइफ, ये आपकी वाइफ है? मैंने हाँ मेरी वाइफ है। तो कह रहा हम इतने सारे लड़के खड़े हैं फ्रेंची में, उनको दिक्कत नहीं हो रही। मैंने वो मेरी वाइफ है, वो मुझे इतना मोटिवेट कर रही है। आप अपनी वाइफों को लेके आओगे जब भी तो आपको पंप करेंगी। ये इसमें कॉन्फिडेंट है कि सिर्फ इसका पति जीतना चाहिए, इसमें वो सिर्फ इस फोकस से यहाँ पे। जब आप दिखाओगे ही नहीं तो कैसे मोटिवेट होंगे, आपको कैसे पंप करेंगी? मैंने कहा उसमें गट्स हैं कि वो खड़ी हुई है मेरे साथ, इन 50-200 लड़कों के सामने वो मेरे साथ है। बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा नहीं बहुत रिलीजियस हूँ और शिव शक्ति की वो हूँ। और मेरे हिसाब से जैसे शिव जी माँ के बिना अधूरे हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं शक्ति हूँ इसकी और हर जगह जाऊँगी, जहाँ ये जाएगा उसके साथ खड़ी रहूँगी हर जगह।
तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में ट्रेनर की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, जैसे काफी जिम होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं करते कि आप बैठ जाएं या फिर थोड़ा रिलैक्स कर लें। मुझे आज भी याद है 2015 की बात है, बहुत ज़्यादा ब्रोक हो गए थे फाइनेंशियली हम लोग, बिकॉज तैयारी चल रही थी रोज़ 1200-1500 का, तो मतलब नॉन वेज आ रहा है, मतलब एकदम से आप समझ रहे हो, एकदम से वो हो गया, जॉब चली गई इसकी, मैं नाम नहीं लूँगी उस इंसान का। दीपक के पैसे नहीं दिए, जॉब से निकाल दिया, अराउंड 30-40,000 रुपीज़ थे। हाँ, बिकॉज इसको क्रैम्प आते थे, ये कटिंग पे था, टाइम से जा नहीं पाता था, और आज वो जिम बंद भी हो रहा है। मैंने उनको बस एक ही चीज़ बोला था, मैंने कहा आप रख लो पैसे, मत दो, कोई बात नहीं, मेहनत के थे, रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से दीपक बहुत खुददार है, उनको चिढ़ थी बॉडी बिल्डिंग से कि वो क्यों कर रहा है बॉडी बिल्डिंग। सो उन्होंने, उस लेडी ने मुझे बोला कि तेरा पति खा खा के ऐसा हो गया। वो मैंने कहा आप ना ये पैसे रख लो, अपने बेटे को खिला लेना, मत दो पैसे, कोई बात नहीं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है मेरे हस्बैंड के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड की जहाँ इज्जत नहीं है ना, वहाँ मैं बैठना भी पसंद नहीं करूँगी, और इसकी इज्जत जहाँ है ना, वहाँ मैं मिट्टी में बैठ के भी खा लूँगी। मेरी इज्जत ही यही है। सो एक बार क्या हुआ, ये घर आया, 15 दिन कहीं जॉब कर रहा था स्नैप फिटनेस GK2 में, तो कटिंग का टाइम था। एक दिन फ़ोन आया मुझे, क्रिस गैथन आया हुआ था मेरे एक स्टूडेंट का, कि भाभी भैया ना गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं, क्रैम्प आ गया है। मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज बिना सॉल्ट के था, इसको क्रैम्प आया है रिब्स में। ये मतलब लगा था कि जैसे बस हो गया इसको कुछ। मैंने फटाफट पोटेशियम, नमक, जो हो पाया इसको खड़ा किया। उसके बाद ये एक दिन घर आया, घर आके मैंने इसको बोला तुम्हारे पाँव इतने सूजे हुए क्यों हैं, तुम्हें फीवर है। इसने मुझे एक हफ्ते बाद बताया कि जान वहाँ पे ना बैठना अलाउड नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं खाने के लिए बैठता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, वहाँ ना अलाउड नहीं है। मुझे लिटरली रोना आ गया, लिटरली। मैंने अपना सारा गोल्ड, अपनी सारी सेविंग बेच के जिम खोला है कि अब तुम गुलामी नहीं करोगे किसी की। मैंने जनवरी में अपना जिम खोला था, बीस्ट नाम से। थोड़ा सा अभी काम ख़राब चल रहा है, बट एनीवे हो जाएगा जो भी है। और सब कुछ बेच दिया, मतलब लाइक ये जो चेन मैंने डाली हुई है ये अभी लेके दी है दीपक ने, सारा गोल्ड सेल कर दिया कि नहीं अब नहीं जाओगे तुम वहाँ पे। तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? क्या झूठ बोला? इसने मुझे बताया ही नहीं कि ये खड़ा रहता है वहाँ पे। जब मैंने इसकी हालत देखी ना पाँव की, तब मुझे पता चला कि इसके पाँव सूज रहे हैं। मैंने इसे अपनी कसम दी कि प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे पाँव क्यों सूज रहे हैं, क्यों तुम्हें फीवर आ रहा है। इसने मुझे बताया मैं खड़ा रहता हूँ 12-12 घंटे वहाँ पे, क्योंकि वो 15 मिनट के लिए 2 बार ब्रेक देते हैं। Hold on, are you saying that there is a gym in Yes, Delhi yes. जहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है? नहीं। 8 घंटे तक? 8 घंटे तक जब क्लाइंट होते, आप जब बैठ भी सकते हो तो सिर्फ जब आपका ब्रेक होता है तब। स्नैप फिटनेस GK2 दो ब्रेक होते 15-15 मिनट के। आप बैठ नहीं सकते? हाँ जी। ये बात किसी भी अथॉरिटी को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, किसी को भी मालूम है? लेबर लॉज में है ये बात? स्नैप फिटनेस जिम GK2 जो बंद हो गया अब, उसमें ये रूल था, आप पता कर सकते हैं। ऐसे काम करेंगे तो बंद ही होंगे वैसे। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड ह्यूमन कि कोई खड़ा है तो हम उसको बोल दें कि आप बैठ जाओ, काफी देर से खड़े हो। ये तो उल्टा ही हो गया। ये नहीं, अलाउड नहीं है उस जिम में। Okay. और बहुत सारे जिम हैं ऐसे कि जिस टाइम क्लाइंट रहेंगे आप 1 सेकंड के लिए रेस्ट नहीं ले सकते हो, आपको खड़ा ही रहना पड़ता है, क्लाइंट हो चाहे ना हो। So, दीपक, ऐसा रूल क्यों होता होगा और तुम्हारा क्या सोचना है इस रूल पे? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब क्लाइंट हो, मैं भी मानता हूँ, जब क्लाइंट है तो ऑटोमेटिकली हम खड़े ही रहना चाहिए उसमें। अगर खड़े नहीं होंगे तो क्लाइंट अट्रैक्ट कैसे होगा, उसमें बैठा नहीं होगा। लेकिन जब क्लाइंट ही नहीं है जिम में तो उस टाइम तो बंदा बैठ सकता है। लेकिन और आप ब्रेक भी 15 मिनट का दे रहे हो। 15 मिनट में क्या होता है, 4 घंटे आप एक ही जगह पे स्टैंड हो और 15 मिनट का ब्रेक, उसमें भी टोक देते हैं। वो भी बिना नमक, बिना कार्बोहाइड्रेट। चलो वो तो एक बार हम ऑनेस्टली कितना खेलना लड़के की खुद की रिस्पांसिबिलिटी है। तो जिम बोलेगा हम क्यों सफर करें, अनलेस जिम स्पॉन्सर कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो बात अलग है। सो थोड़ी देर पहले यू टॉक्ड अबाउट नॉट हैविंग अ चाइल्ड येट, ठीक है। सो आई एम श्योर इट इज नॉट इजी इन लाइफ। दीपक, क्या एज है आपकी? मेरी 31 है। और रूपल, हाउ ओल्ड आर यू? 33। You 33. I am sure it's very very difficult. सोसाइटी में बाहर निकलते हो, रिश्तेदार बहुत। Tell us something about that challenge.
2011 में मेरी मैरिज हुई। 2012 में मैंने अपने ससुराल का घर बनवाया, मैंने और दीपक ने मिलके। थोड़े से डिस्प्यूट हुए, इट्स ओके, सब ठीक है। सिस्टर इन लॉ की मैरिज कराई क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद 2015 में दीपक ने बोला मुझे खेलना है, एंड आई वॉज एकदम रेडी कि अब बच्चा करते हैं। जैसे ही इसने मुझे बोला कि मैं सस्टेनॉन का इंजेक्शन लगवा के आ गया हूँ, मैंने पिल्स खा ली थी। और तब से मैं पिल्स पे ही थी। देयर इज़ अ पिल कॉल Dian-35, इट्स एस्ट्रोजन टैबलेट, जिससे आपका एग नहीं बनता। तो जब एग नहीं बनेगा तो आप कंसीव कहाँ से करोगे। सो मैं खाती रही। नाउ यू कैन सी मी, आई एम अ PCOD पेशेंट। So Rupal, I'll say that you're very, very brave. I don't think any lady has guts to talk like this openly in India. ये कहाँ से आती है पावर? कालका माँ की भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा शक्ति है मुझ में। वो तो दिख रही है शक्ति, but how? मतलब डर नहीं लगता? नहीं, किसी से जब गलत नहीं कर रही तो डरूंगी क्यों? जब गलत हुई नहीं तो बिल्कुल नहीं डरूंगी। So, हमारी सोसाइटी में गलत करना और सही करना भी सोसाइटी डिसाइड करती है काफी बार। सोसाइटी मुझे खाने को नहीं दे रही, मेरा दुख नहीं देख रही, मुझे सोसाइटी की परवाह नहीं है। शक करती है? शक की तो बहुत है, बहुत शक इतना की। गुड लुकिंग पति। शक्की तो करते हैं, शक्की तो है। कहीं जाती हो ना तो लोग मुझे नहीं देखते, चाहे वो गे हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़के, वो इसी को देखते हैं। मैं जितना मर्जी बन ठन के निकल लूँ, मुझे कोई नहीं देखता इसके आगे। बट आई एम रियली लकी, सीरियसली। दीपक डोंट ड्रिंक, ही डोंट स्मोक, इसके फ्रेंड्स नहीं है, इसे किसी चीज़ का शौक नहीं है, सिर्फ मीठे का शौक है। बहुत पसंद है इसको मीठा खाना, पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है, और मैं पसंद हूँ। और हमारे 2 बच्चे हैं घर में, कैंडी और फैंडी, और वी हैव 18 स्ट्रीट डॉग, 120 चिल्ड्रंस। हमारे 120 बच्चे हैं, और हम अपना बर्थडे, कोई भी त्यौहार होता है उन बच्चों के साथ ही बनाते हैं। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर खुद हंस रहा है। ये कौन है? 120 बच्चे कौन है? देयर इज़ अ वन वेरी स्मॉल चर्च ओखला मोड़ पे, और वो लोग पढ़ाई और एक टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। सो मैं जुड़ी हुई हूँ उनके साथ। उसमें झुग्गियों के भी बच्चे हैं, लाल कुआं के गांव, एक विलेज टाइप का, वहाँ के बच्चे, अनाथ आश्रम के भी बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो मैं अपना हर सेलिब्रेशन, हम दोनों, बर्थडे हो कुछ भी हो, हम उनके साथ ही बनाते हैं, बच्चों के साथ। ओके। आगे के क्या प्लान्स है दीपक स्पोर्ट में? आगे और खेलना चाहता हूँ मैं, अभी और प्लान है कि आगे खेलेंगे। इसके मेरे से ज़्यादा इसके प्लान होते हैं। मैं प्लान बनाती हूँ कि अब ना अभी तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बिकॉज अभी ओलंपिया वगैरह जब खेला था दीपक ने तो काफ़ी 3-3.25 लाख रुपए लग गए थे उस टाइम भी। पीछे से जिम का बहुत लॉस हो गया था। सो अभी तो मतलब इतनी कंडीशंस ऐसी ख़राब आ गई थी कि वी आर प्लानिंग टू सेल जिम, क्योंकि इससे अच्छा तो ये फ्रीलांसिंग कमा लेता था। सो मैं चाहती हूँ कि अभी ये 1 साल रिकवर करे थोड़ा सा, और नेक्स्ट ईयर सीधा एकदम फाड़ दे स्टेज। ठीक है, बिल्कुल फाड़ेगा स्टेज। अब और सब कहते हैं ना लेग्स लेग्स लेग्स, लेग्स ही दिखेगी अब। मैं कराऊंगी इससे फ्रॉग जंप अच्छे से। ठीक है। और बिफोर वी क्लोज दिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे पहले बता रहे थे, द वैल्यू ऑफ अ गुरुजी, द वैल्यू ऑफ अ गाइड। Yes. कैन यू टॉक अबाउट दैट? आजकल लड़के ना टाइम के साथ गुरु बदल देते हैं, मतलब लाइक आज ये अच्छा ये वो, लेकिन मेरे हिसाब से गुरु वो होता है जो निस्वार्थ किसी को प्यार करे, और उसके लिए उसका स्टूडेंट भी उतना ही लॉयल होना चाहिए, तभी आप एक गुरु का प्यार हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने भी एकलव्य की उंगली काट के ले ली थी, मतलब आपको सेक्रीफाइस देना पड़ता है। और अगर दीपक के गुरुजी ने दीपक को बोल दिया ना कि नहीं खाना, गाजर भी नहीं खाना, तो मजाल है कि दीपक वो खा ले। ऐसे कौन है इतने प्रेशियस गुरुजी? सुनील टांग। और वो क्यों आप उनको गुरु मानते हो? ऐसा क्या किया है दीपक ने आपके लिए? दीपक ने ही
दीपक के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। पहली बात तो आप कहीं पे जाते हैं ट्रिक, आप किसी से बोल भी दें कि मेरी सर तैयारी करा दो, तो पहले आप वो किसी कुछ नहीं पूछेगा आपसे कि आपके पास इतनी पॉकेट मनी है कि नहीं है। आपके वो सीधा चार्ट बना देगा, इतना इतना पैसा लगेगा आपके लिए। उन्होंने कभी मुझसे कोई इनकम कुछ नहीं पूछा कि बेटा इतना लगे। उन्होंने मुझे जो बल्कि सामान भी कभी पैसे तू जब दे दे जब पे हो जब दे देना, हर चीज़ में उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है। कभी ये नहीं कहा कि नहीं तू खेल। पुणे की टिकट के पैसे नहीं थे मेरे पास, उन्होंने टिकट के पैसे, इंडिया जो था पुणे में, उन्होंने टिकट कराई थी फ्लाइट की टिकट की। रूपल तो जाएगी, रूपल लक्की चाव में हमारी टिकट्स तक कराई, और आज भी ना उनको पैसे देने हैं मैंने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगे। मैं नहीं, वो जितने भी उनके स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए जितना हो सकता है वो उतना करते हैं। बट एक मेरा मानना ये है, आजकल स्टूडेंट ही ऐसे हैं कि वो गुरु की इज्जत नहीं करते, तो गुरु तो बदलेगा ही ना। कितना अच्छा रहेगा गुरु, कितनी बार खाएगा लाते, अब अच्छा तो रहेगा, कितना अच्छा रह लेगा। स्टूडेंट ही आजकल ऐसे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ, आज आप दूसरा गुरु, हर दूसरा दिन दूसरा गुरु होता है। तो गुरु की गलती नहीं कह सकता मैं इसमें गुरु की। गुरु एक ही होते हैं और गुरु एक ही रहेंगे। फेडरेशंस इधर उधर हो सकती है, लेकिन गुरु वही रहेंगे हमेशा। Any last piece of advice to youngsters, young bodybuilders? लोगों ने बाइसेप्स के लिए बहुत बोला है मेरे। अरे हाँ, तुम तो सिंथॉल डालते हो ना। हाँ, लोगों ने मुझे बोला है कि मेरा ये जो बाइसेप्स है ना, इसमें सिंथॉल है। इस सिंथॉल में आपने पैदा होते ही तो डालूंगा नहीं ना सिंथॉल। ये मेरे, आप मेरी कोई भी फोटो पिक मेरे से कभी भी मिलने आके कि मुझसे पूछ सकते हैं सिंथॉल है। और सिंथॉल में कभी पंप नहीं रहता, सिंथॉल एकदम ठुस हो जाता है। और सिंथॉल कितने दिन रहेगा? 4 साल 6 साल, ये 15 साल से ऐसे ही है। जब मेरा 12 इंच का आर्म था जब भी ऐसे दिखता था, आज साल 21 का जब भी ऐसे दिखता है। तो चल अब यही बता दे, हाउ टू गेट दैट आर्म। मैंने 22 आर्म्स का वर्कआउट बहुत किया है, क्योंकि इसमें लोगों को पता नहीं होता इसमें करना क्या है पिक निकालने के लिए। तो मैंने पिक का वर्कआउट ज़्यादा किया है शुरू से अपने। प्रीचर कर्ल हो गया, कंसल्टेशन हो गया, प्रीचर डंबल हो गया, बाबल रॉड यूज़ करा लेकिन एक लिमिटेड पे यूज़ किया है। लेकिन इसको पिक के लिए ज़्यादा यूज़ किया है कि मुझे फेवरेट था मेरा पिक। सो पीक निकालनी है या फिर साइज बढ़ाना है, दोनों में बेसिक डिफरेंस फटाफट बता दो। देखो साइज़ क्या है, साइज़ तो गोल हो जाता है आपका। अगर पिक होता है ना बाइसेप्स में, तो ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर बाइसेप्स लगता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कोई भी इंटरनेट उठा के देखेंगे, 4 लोग ही ऐसे होंगे जिनके पिक बहुत अच्छे हैं। एक WWE में आता था और 2 बॉडी बिल्डर हैं। सो सिमेट्री एंड प्रोपोर्शनेट बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा होने से सब कुछ नहीं होता, सिमेट्री और प्रोपोर्शनेट दोनों ज़रूरी हैं, है ना? ओके, एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर एनीबॉडी? कोई बॉडी बिल्डिंग में कोई नया आ रहा है लड़का, तो उसके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम बोथ ऑफ यू? इतनी सारी फेडरेशंस बन गई है, इतनी सारी फेडरेशंस बन गई है, लड़के इतना कंफ्यूज हो गए हैं, कहीं पे भी खेलने चले जाते हैं। लेकिन उनको एक ही एडवाइस है, आप पैसा लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी मेहनत, अपना टाइम सही स्टेज पे उतारो। कोई भी स्टेज छोटा बड़ा नहीं है, स्टेज है, स्टेज भगवान है एक बॉडी बिल्डर के लिए। बट राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। दीपक, वो राइट डिसीजन कहाँ से ले? राइट डिसीजन सर्वे करिए। सर्वे मैंने तो इतना खेल लिया, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे अब किस गेम में कैसे कहाँ पे खेलना है। वो तो मुझे पता है। लोगों को, अब लड़कों का आप कितना भी समझा लो, लेकिन वो अपने ही करते हैं। और यूट्यूब में ज़्यादा सर्च ना करके ना वर्कआउट्स, क्योंकि और लोग क्या करते हैं, सीधा यूट्यूब खोलते हैं, अपने वर्कआउट और डाइट उसी में से निकाल लेते हैं। अब उनका वेदर, उनका स्टाइल, उनका बॉडी का फ्रेम वो नहीं देखते। उन्होंने निकाला जे कतलर का वर्कआउट दूसरे दिन जिम में हो रहा होता है, तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है। वो 150 किलो का बंदा है और तुम 50 किलो के लड़के, कहाँ से कर लोगे वो सेम वर्कआउट? तो आप अपने ट्रेनर से ही पूछें, वो बहुत बढ़िया है कि वो आपको समझाएगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से कौन सा वर्कआउट बेस्ट है। और जो भी आपके ट्रेनर है, हमेशा उनकी बात सुनिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए। आजकल क्या होता है ना, लोग ट्रेनर को नौकर समझते हैं। कई लोग मैंने देखा है, या हम पैसे दे रहे हैं, दे आर लाइक सर्वेंट, बट टीचर इज़ टीचर। जब तक आप उसकी बात ठीक से नहीं सुनोगे, आपको कभी रिजल्ट नहीं आ सकता। So thank you so much Rupal and Deepak. थैंक यू सो मच निपुन, आपने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, हम आपके सामने खड़े हुए। और सॉरी गाइस अगर कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो मैंने, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। मेरे बदले का भी ये बोल देती है।